सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे काम शुरू करते हैं अपना। हमने आज अपना 15वें अध्याय को समाप्त कर लेना है और उसकी कंक्लूजन्स को हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसके पहले मैंने एक निकाला हुआ था आज सुबह, ईश उपनिषद का एक मंत्र। अब ये मंत्र एक ईश उपनिषद का मंत्र है, ईश उपनिषद का 16वां मंत्र। लेकिन ये किसी भी वेदों में नहीं है, किसी वेद से मंत्र नहीं लिया, अपना ही उसका ही लिखा हुआ मंत्र है उपनिषद का। ये कहता है, पूषे ने कर्षः यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यते रूपम कल्याणतम तत्पश्यमि यो अस्य वसौ पुरुषः सो अहम अस्मि। अब यहाँ पर मैं भी बताता हूँ आपको इसका मतलब। आप बोल लो। जो भी ऐसे मंत्र आते हैं जिसमें सो अहम अस्मि आता है, उसका ये तो बिल्कुल ही सब गलत ट्रांसलेशन कर लिया जाता है कि पता नहीं क्या है। हम मैं परमात्मा हूँ। तो ये जो ट्रांसलेशन होती है ना, कि मैं भी वही परमात्मा हूँ, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन। जहां भी सो अहम अस्मि आता है वहां पर यह आए। सो अहम का मतलब होता है वो मैं हूँ। सो अहम तो मैं होता ही है, तो सो अहम मतलब वो मैं हूँ। लेकिन यो मतलब नहीं होता कि मैं परमात्मा हो गया। खैर, इसका मतलब आपको समझाता हूँ। ये कहता है, हे पूषण और पुष्टि देने वाले एकर्ष्य, यानी ऋषियों में से एक अनोखे, यम जो नियमन करने वाले हों, सूर्य जो सारी सृष्टि को प्रचंड प्रकाशमान और ज्ञान देने वाले हों, प्रजापत्य जो प्रजाओं का पति है, स्वामी है, आपकी रश्मियों का व्यूह चारों तरफ फैल रहा है। उन्हीं रश्मियों के कारण प्रकृति के नाना रूप प्रकाशमान हो रहे हैं। मैं ये प्रकाश आपका न समझकर प्रकृति का समझ रहा हूँ, इसीलिए प्रकृति को ही अपना सब कुछ समझ बैठा हूँ। आप अपनी रश्मियों को समेटिए ताकि मैं आपके तेजोमय कल्याणमय रूप के दर्शन कर सकूं। यह जो आपका तेजोमय प्रकाशमय कल्याणतम रूप है, ज्योतिर्मय रूप है, इसके दर्शन से मैं वही ज्योतिर्मय पुरुष होऊंगा। अब ये तो इसका सिंपल मतलब है। अब यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जब 11वां अध्याय देखा था गीता का, तो उसमें हमने यही देखा था कि भगवान को अर्जुन कहते हैं कि आपने अपना इतना सुंदर और विराट रूप जो दिखाया, अब इसको समेटिए ताकि मैं आपके सिंपल रूप को देखूं और उसी के दर्शन करूं। कहता है ना अर्जुन उनको 11वें अध्याय में। यहाँ पर भी तो मंत्र यही कह रहा है कि मैं तो ये प्रकृति जो आपने बनाई है, वो इतनी महान बनाई है कि उस प्रकृति को ही मैं आपका असली रूप समझ बैठा हूँ और उसी के उसमें मैं खो गया हूँ। अब इसके अंदर महात्मा नारायण स्वामी की जो उपनिषदों पर टिप्पणी है, किताब है, उसमें वो लिखते हैं कि इसमें प्रार्थना की गई है कि जैसे आप हो प्रभु, मुझे भी वैसा ही बना दो। इसके लिए परमात्मा के गुणों को स्मरण करके उनको साधन बनाकर जैसे बनने का संकेत दिया है, इसको कहते हैं गुणों को और साधन को समझना। आप समझिए इस बात को। कहते हैं कि इस मंत्र के अंदर उनके गुणों को याद किया गया है, परमात्मा के गुणों को, और उनको साधन बना दिया गया है कि मेरे लिए वो गुण जो हैं वो एक मीन्स ऑफ अचीवमेंट बन जाए, ताकि मैं उन गुणों को कॉपी करूं और वो मेरे लिए ऐसा बन जाए जिनके थ्रू मैं आपके आपके जैसा बन सकूं। तो पहला गुण गुण बताया गया है पूषण। जैसे तुम सबको सब कुछ को समभाव से पालन पोषण करते हो, मेरा भी हृदय समभाव वाला, लचकीला और प्रेममय होना चाहिए। सब पर दया दृष्टि, सबसे प्रेम भाव। अब देखिए, हम तो पहले ही सम दृष्टि के ऊपर बातें कर चुके हैं गीता के अंदर, कि भगवान कृष्ण कह चुके हैं कि समभाव होना बहुत जरूरी है। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। दूसरी यहाँ पर बात की गई, दूसरा गुण बताया गया एकर्षी। जैसे तुम अद्वितीय हो, एक ही हो सब ऋषियों के ऋषि, सब ऋषियों के ऋषि। मुझे भी यही इंस्पिरेशन लेनी है कि मैं एक अति उत्तम मनुष्य बनूं,
एक अकेला ही सबसे उत्तम, गुण और कर्म की दृष्टि से मैं भी अच्छा बनूं। हो गया एक और गुण का साधन मांगने का। तीसरा यम, जैसे तुम नियम और न्याय के पथ पर कभी डगमगाते नहीं हो, बिना भेदभाव के मैं भी अचूक नियम पालन करने वाला, न अन्याय न भेदभाव न अत्याचार। यम जो जस्टिस करता है, जो न्याय करता है, जो नियम बनाता है और नियमों को चलाता है, वो यम। फिर कहा सूर्य, जैसे तुम सारे ब्रह्मांड के को ज्ञान से ज्योति से प्रकाशमान करते हो, मैं भी अपने जीवन के अपने मनस को अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करूं, सत्य का प्रकाश साफ साफ देखूं, समझने में कोई भूल ना करूं। जैसे सूर्य के प्रकाश में किसी चीज को देखने में समझने में कोई भूल नहीं होती। अगला बताऊं क्या बताया है। प्रजापति, सबका एक सा पालन, एक सा ध्यान रखना, रक्षक, न्याय से जितना जिसको देना है उतना ही देना, और प्रजाओं को स्वामित्व करते रहना। मेरी भी जो प्रजा है, मेरा परिवार है, डिपेंडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, या समान में किसी भी तरह का मुझसे कोई भी कनेक्टेड हो समाज के अंदर, तो मैं भी सबके साथ शुभ का पालन करूं, न्याय रूपी चिंता रखूं, रक्षा करूं, भय ना करूं। फिर यम नियम का पालन करूं, ताकि तुम्हारे कार्य जैसी तुम्हारी की तरह मैं तुम्हारे समीप आ सकूं, तुम्हारा अनुसरण करके, कॉपी करके। इतना प्रेम और लगाव हो तुम्हारे लिए कि केवल अपना लक्ष्य ध्येय ही सदा मुझे बुद्धि में बना रहे, कि मुझे तुझसा बनना है, यही मेरा उद्देश्य है। अब यहां पर खैर आगे बहुत लंबा नोट है मेरा, मैं नहीं पढ़ूंगा अभी। पर यहाँ पर बात यह है कि हम थोड़ी देर पहले से जब हम इसको देख रहे हैं, अपने 15th चैप्टर को देख रहे हैं, तो 15th चैप्टर के अंदर हमको भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि मैं तुम पुरुष हो, मैं उत्तम पुरुष, मैं पुरुषोत्तम हूँ। यही तो समझा रहे हैं ना। फिर अपना एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं कि मैं क्यों पुरुषोत्तम हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ को कंट्रोल करता हूँ। तो मुझको अगर उस पुरुषोत्तम के समीप जाना है, मुझको अगर वो परमात्मा के समीप जाना है, तो मुझको उसके गुणों को कॉपी करना पड़ेगा, मुझको उसके जैसा ही बनना पड़ेगा। जब कोई शिष्य होता है, चेला होता है, स्टूडेंट होता है, वो अपने टीचर के करीब जाता ही तब है जब वो टीचर की तरह ही सोचता है, या उसी लेवल पर एग्जाम या स्टडी करता है, उसी लेवल पर उसको अंडरस्टैंडिंग होती है, वो अपनी पढ़ाई भी उसी लेवल पे करना सकता शुरू करता है। और जब वो जितना उसके टीचर की अंडरस्टैंडिंग के क्लोज जाता है, उतना ही वो टीचर से क्लोज हो जाता है। ये तो बड़ी नेचुरल बात है। अब उसी तरह से हम परमात्मा के जब समीप जाना चाहते हैं, तो परमात्मा के जो गुण हमको बता दिए गए हैं, अगर हम उन गुणों का पालन नहीं करेंगे, तो हम परमात्मा के समीप कैसे। और फिर दूसरी बात, बहुत ही सिंपल बात है। वो सिंपल बात यह है कि हमको, अगर हम परमात्मा के गुणों के विरुद्ध कुछ करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग या आम तौर पे लोग नहीं करते, तो विरुद्ध करने वाला तो अपने कर्म और कर्म फल के झंझट में, झंझट में ऐसा फंसा रहता है कि उससे निकलकर ज्ञान की तरफ तो जा ही नहीं सकता। उसी को तो सम्मूढ़ या मूढ़ कहा है ना भगवान कृष्ण ने, जगह जगह पर, बहुत जगह पे। या मोह में ग्रसित कहा है, जो मोह में डूबे रहते हैं, यही बताया है ना। तो होगा क्या, होगा यही कि जब तक हम परमात्मा के गुणों का अनुसरण नहीं करेंगे, उनको अपनाएंगे नहीं, उनको कॉपी नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा के समीप तो जा ही नहीं सकते। तो उपासना तो उसी को कहते हैं ना, कि जब मैं तुम्हारे पास आसन लगा के बैठता हूँ, तो उसको उपासना करें। तो किस प्रकार परमात्मा की उपासना करेंगे जब उसके समीप का कुछ अपनाएंगे ही नहीं। तो ये एक श्लोक में, मंत्र में देख रहा था ईश उपनिषद का, तो सोचा आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम आज लास्ट
श्लोक पे आ जाएंगे 15वें अध्याय के, और फिर मैं आपको आप पढ़ाना बात बताना शुरू करेंगे। तो उपसंहार के ऊपर विचार करेंगे। और यहाँ पर 15th चैप्टर का 20th श्लोक जो है, 20वां श्लोक जो है, उसमें कुछ खास बताया नहीं गया सिवाय इसके कि जो मैं अभी बता रहा था उसी को एनलार्ज किया गया है। पर यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, 15th चैप्टर के अंदर उन्होंने अपने आप को सेग्रीगेट करके, अलग करके हमको ये थ्योरी बड़ी तरीके से, अच्छे तरीके से समझा दी। उन्होंने बता दिया है कि एक तो प्रकृति है जिससे कि मैं परे हूँ, उसको उन्होंने क्षर कह दिया। क्षर जो कि नष्ट हो जाएगी, जो विनाश हो जाएगा, उससे मैं परे हूँ। दूसरा है अक्षर, जो कि पुरुष है, ह्यूमन है, जीवात्मा है। वो अक्षर है क्योंकि वो कभी मरता नहीं। वैसे तो जो मूल प्रकृति है वो भी अक्षर है, वो भी मरती नहीं। लेकिन जो दिखती है, दृश्यमान क्रिएटेड प्रकृति है, वो नष्ट होने वाली है। और उसी क्षर के अंदर शरीर भी आ जाता है, हमारा आपका सबका शरीर। तो उसके बाद जब वो अक्षर कहते हैं तो उसका मतलब होता है आत्मा, जीवात्मा, जो कि मरती नहीं कभी। फिर वो कहते हैं कि उस क्षर से तो मैं परे हूं, और अक्षर से मैं उत्तम हूं। मैं उत्तम हूं क्योंकि मैं भी अक्षर हूं, मैं भी नष्ट नहीं होता, विनाश नहीं होता मेरा, लेकिन उस अक्षर से मैं उत्तम हूं। तो मैं इसीलिए मुझको सब जगह पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुष में, पुरुष तो मैं हूं लेकिन उत्तम। तो उन्होंने अपने आप को तीनों चीजें जो कि हम परमानेंट मानते हैं उनमें से अपने आप को अलग करके, नंबर 1 2 3 करके अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं कौन हूं, कि मुझे कैसे पहचान। प्रकृति में तो मैं हूं नहीं। तुम प्रकृति के जो सारी चकाचौंध देखते रहते हो, सारी चीजें देखते हो, वो मेरी ही क्रिएटेड है। तो उन्होंने तो पिछले श्लोकों में इसी चैप्टर के अंदर सूर्य का भी और चंद्र का भी और सारी बातों का जिक्र कर दिया कि सब मेरा बनाया हुआ, ये सब मेरी ही शक्ति है, सब मैं ही बनाता हूँ। तो ये तो उन्होंने बता ही दिया हमें। फिर बता दिया कि ये हैं सब कुछ बनाए हुए, लेकिन ये सब क्षर है, ये मिट जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा क्योंकि अक्षर है। अब वही बात, एक कॉमन गुण तो उन्होंने बता दिया ना, एक गुण तो कॉमन हो गया ना, कि तुम भी अक्षर हो। लेकिन फिर वही बात कि तुम उत्तम नहीं हो, मैं उत्तम हूं। तो अपने आप को उन्होंने इसी तरह से तीनों अलग अलग चीजों को डिफाइन करके हमारे सामने रख दिया कि पुरुषोत्तम कौन है, पुरुष कौन है, और प्रकृति अक्षर कौन है। तो एक कॉमन गुण का उन्होंने हमारे सामने जो ये रख दिया एग्जाम्पल, कि मैं भी अक्षर हूं और तुम भी अक्षर, मैं भी पुरुष हूं और तुम भी पुरुष हो, लेकिन मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने जब अपने आप को आपके सामने एक पैरेलल ड्रॉ कर रख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम पुरुषोत्तम का अनुसरण, कॉपी करेंगे, इमिटेट करेंगे, तो हम पुरुषोत्तम के नजदीक आ जाएंगे, उस उत्तम के नजदीक आ, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ उत्तम के गुण आ जाएंगे। यही हुआ ना यहाँ पर अल्टीमेटली मतलब। तो इस बात को करते करते अब हमने देखा कि जब वो लास्ट 20th श्लोक पर आ जाते हैं, फिर हम इसके बाद इसकी अलग अलग लोगों के जो विचार हैं इस पर, उसको पढ़ना शुरू करते हैं और उसको समझना शुरू करते हैं। ठीक है। तो 20वां श्लोक, अब हमारे साथ आज अरुणा जी हैं तो इनके मुख से हम लास्ट वाला श्लोक सुन लेते हैं, 20वां श्लोक। तो अरुणा जी हमको 20वां श्लोक पढ़ दीजिए, 15वें अध्याय का। इति। जी। अ, पीयूष जी, इसके पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पूछिए। सनातन धर्म में जो द्वैत, अद्वैत और विशेष अद्वैत सिद्धांत बताए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि आपने जो अभी ये श्लोकों की एक्सप्लेनेशन में ये अलग अलग बताया कि जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, तो द्वैत में ये अलग मानते हैं लेकिन अद्वैत में ये दोनों एक ही मानते हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे माइंड में। देखिए ऐसा है कि
उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड में इसलिए जाना पड़ेगा कि हमारे समाज की हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम आया था जबकि अ, जो बुद्धिज्म है वो स्टेट का रिलीजन बन गया था। बुद्धिज्म जो था वो राजाओं ने अपना लिया था और राजा उसको प्रमोट करते थे। तो बुद्धिस्ट जो थे वो स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर हो गया था, देवर कंट्रोलिंग। और वो कंट्रोल के बाद हुआ ये कि कई साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, इस तरह वक्त निकलता गया तो उनकी अपनी कंट्रोल की जो ईगो थी वो बढ़ती गई और उन्होंने क्या किया कि जो अपोजिशन है उनको नष्ट करना शुरू कर दिया। तो उन लोगों ने इस फैक्टर को बताना शुरू किया कि परमात्मा या ईश्वर कुछ नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। तो ये बुद्धिज्म का एक फैक्टर इस तरह से प्रमोट होने लगता जो कि सारी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट कर। और फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जितने भी बाकी के थे हिंदू, सनातन हिंदू जिसको कहा जा सकता है, उन लोगों का नाश, उनका मर्डर करना, उनको खत्म करना शुरू कर दिया स्टेट की मशीनरी के थ्रू। तो इस तरह से हुआ ये कि हमारे समाज में से जो हिंदू समाज, सनातन समाज है, उसमें से ईश्वर का विश्वास उठ गया कि ईश्वर नाम की या परमात्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। इस परिपाटी पे, इस बैकग्राउंड के साथ जो शंकराचार्य थे, उनके पिताजी जब जन्म लेते हैं तो वो इसी की लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। वो लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं कि मुझे ये बताना, प्रूव करना है कि परमात्मा या ईश्वर होता है। हमारे सारे ग्रंथों में उसका मेंशन है। ये गलत धारणा है कि वो नहीं होता। तो जब ये कर रहे थे वो, तो उनको भी बुद्धिस्ट लोगों ने मरवा दिया। तो उनके जो बेटे हुए, जो शंकराचार्य हुए, आदि शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ केवल हर चीज को परमात्मा है यही डिक्लेयर कर रहा हूं। तो उन्होंने जो लिया, गीता को भी लिया, वेदांत को भी लिया, इनको लेके वेदांत दर्शन जो हमारा है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, ब्रह्म सूत्र पूरा का पूरा जो है वो परमात्मा की डेफिनेशन से ही बना हुआ कि परमात्मा क्या होता है, उसके ऊपर ही पूरा दर्शन लिखा गया है, उसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। लेकिन क्योंकि वो अखीरला है इसलिए उसको वेदांत भी कहते हैं। तो ब्रह्म सूत्र में सारा कुछ परमात्मा के बारे में ही लिखा गया है। उन्होंने उसको अपना बेस बनाया और उसको बनाना, बताना शुरू किया कि नहीं, सभी कुछ परमात्मा है। अब वो द्वैतवाद, अद्वैतवाद सब यहीं से जन्म लेता है। वही होता है जैसे गौतम बुद्ध ने कुछ और कहा था, मगर उनके फॉलोअर्स ने उसको उल्टा सीधा करके सारा कबाड़ा कर दिया बुद्धिज्म का। उसी तरह से जो इन्होंने ट्राई किया था करना, उनके जो चेले चपाटे हो गए शंकराचार्य जी के, उन्होंने इसको दूसरी तरह से हार्ड लाइन डिफाइन कर दिया। तो हार्ड लाइन डिफाइन ये हो गया कि प्रकृति भी परमात्मा है और जीवात्मा भी परमात्मा है और सब कुछ परमात्मा ही है। तो एक जगह जहां ये था कि कुछ भी परमात्मा नहीं है, वो होता ही नहीं है, वहां पर ये हो गया कि सब कुछ परमात्मा। तो वहां से ही द्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशेष द्वैतवाद, ये सब चीजों का जन्म होता है। फिर रामानुजम ने अपनी थ्योरी बनाई, फिर उसके बाद के लोगों ने और अपनी थ्योरीज बनाई। तो यही चल रहा है और यही बता रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ये मान लेते हैं कि ये जो प्रकृति है ये माया है, ये धोखा है, ये हमको जो दिखता है सब एक धोखा है, असल में ये सब परमात्मा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि गीता में तो ये कहा गया है कि ये सब मेरा ही क्रिया किया हुआ है, इसमें सब में मुझको देख, ये तो कहा गया है। ये तो भगवान कृष्ण ने बताया है कि हर चीज को मैंने ही बनाया है, तो हर चीज में मुझको ही देख। सूर्य की रश्मि में, किरणों में, तेज में मैं हूँ, और चंद्रमा के ठंडक में, उसके गुणों में, उसके रस में मैं ही हूँ। लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि प्रकृति और परमात्मा एक ही है या ये धोखा है आंखों का। जो दिखता है ये आंखों का धोखा है, धोखा तो है नहीं, रियलिटी तो है। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने कहा कि प्रकृति और परमात्मा एक ही है। फिर वो ये कहते हैं कि जब कोई भी जीवात्मा इस प्रकृति के जाल से निकल कर उस परमात्मा के निकट जाता है तो फिर वो परमात्मा ही बन जाता है, उसी में मिल जाता है।
अब इस नोशन को अगर आप सपोर्ट करके पढ़ना चाहें, वही मैंने आपको सोहम कहा ना शुरू में, कि ये जो सोहम का कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है कि वो मैं ही हूँ। लेकिन वो मैं ही हूँ में वो कौन है? वो परमात्मा तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट को अद्वैतवाद और द्वैतवाद वाले पुश करते हैं। कोई एक को मानता है, कोई दो को मानता है, कोई कहता है दोनों एक ही हैं, कोई कहता है हम एक ही सब में हैं। ये सारी बातें द्वैत और अद्वैतवाद में चलती रहती है। अब आप जितना उसको पढ़ेंगे उतना आपको वो स्ट्रांग लगेगा, आप कहेंगे नहीं ये ठीक बोल रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गीता का जो बेसिक है वो बेसिक भी अलग बात बताता है। जब तक हम गीता पढ़ रहे हैं तो हम गीता ही समझ रहे हैं। तो गीता का बेसिक भी अभी तो पूरे 15 चैप्टर में भगवान कृष्ण ने जो परमात्मा की डेफिनेशंस बताई हैं या बताया है कि परमात्मा क्या है, इसके पहले उन्होंने बताया प्रकृति क्या है, फिर बताया जीवात्मा क्या है। तो जब वो तीनों को डिफाइन करते हैं तो ये तो कहीं भी नहीं कहते कि तीनों मैं ही हूँ या तीनों मुझसे निकली हैं और तीनों मैं ही बन जाएंगे। ये तो कभी भी नहीं कहते। तो ये द्वैत और अद्वैतवाद का यही लफड़ा, यही झगड़ा है जो चल रहा है, चलता भी रहेगा। कोई बात नहीं, प्रोपोगेटर्स बहुत हैं, उसको फॉलो करने वाले बहुत, इसी तरह चलेगा। अरुणा जी, अब बताइए कि आपके मन में इसको लेके कंफ्यूजन क्या है? नहीं, अभी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। और रादर आपने बहुत शुरुआत में ही जो बताया है कि बेसिक थिंग्स आप पकड़ के ही रखो, वो है कि आखिर में तीन ही है सनातन चीजें हैं, आत्मा यानी जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये जब हम आपसे सुना है, अ, वो जब हम मानते हैं तब पूरी भगवत गीता अच्छी तरह से समझ में आती है। इसके कंफ्यूजन में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, मुझे समझ में आया। लेकिन वो जो बेसिक आपने हमें बता के रखा है वो ही हमें काम में आ रहा है। जब हम बेसिक प्रिंसिपल्स को नहीं समझेंगे तो फिर बाकी की इक्वेशन बिगड़ जाएगी। जी। और होता यही है कि जब आप बेसिक्स को ही हटा देते हो तो आपकी ट्रांसलेशंस वही होंगी, जो भी आप करना चाहो वो कर लो, उसको जैसे मर्जी समझना चाहो। तो जी। फिर वो हमारा पर्पस नहीं होता कि हम उसको इस तरह से डिफाइन करके समझा सकें। अब ये, अब देखिए, अगर आप इस्कॉन वाली गीता उठाएंगे तो उसमें तो यही है कि कुछ और है ही नहीं सिवाय परमात्मा के, और सब बस उसी का भक्ति करते रहो, उसी का नाम लो और सब चीजों में ईश्वर को याद करो। और अगर उसके बाद कोई है तो उनके जो फाउंडर हैं या जो गुरु हैं उनके या स्वामी हैं, बस वो हैं, और कोई है नहीं। तो उनकी भक्ति करो और उनकी भक्ति के थ्रू ईश्वर की भक्ति करो। तो जी। अगर ये कॉन्सेप्ट को आप इस तरह समझना चाहते हो, लगता है कि भक्ति में मन लीन हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लो। लेकिन मैं तो आपको ऑल डिफरेंट एंगल से गीता को पूरी तरह समझाता हूँ। मेरे लिए तो ये गीता दैनंदिनी रोज की पढ़ाई की चीज है, जो कि आप रोज इसमें से कुछ ना कुछ ज्ञान निकाल सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल के स्टूडेंट की तरह पढ़ना है तो उसमें से आपको वो भी मिल जाएगा। अगर आप एज अ वॉरियर चाहते हो कि मैं सोल्जर हूँ, वॉरियर हूँ, मुझे इसमें से लेसन लेना है, वो भी मिल जाएगा। तो इसमें से तो आपको हर चीज की थ्योरी मिल जाएगी अच्छी तरह से। जी। तो मैं तो इसको इलेबोरेट इसी तरह करता हूँ कि इसको प्रॉपरली समझा जाए। और इससे हमें आपने जो सांख्य योग में हमें ले गए और समझा दिया, वो बहुत अच्छी तरह से टैली हो जाता है जब हम आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और इससे हम ज्ञान योग, सांख्य योग की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। देखिए, बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद। प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ये समझता हूँ, ये हो सकता है कि मेरी अपनी थिंकिंग है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझको अपने, हम सनातन धर्म की बात करें, मेरे सनातन धर्म में हम किसी एक किताब को फॉलो करके उस पर काम नहीं करते। हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए वेद भी चार हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम एक वेद को फॉलो करेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। हमारे पास चार वेद हैं, चारों अलग अलग हैं, चारों का सब्जेक्ट मैटर ही अलग है। और हम उसमें से 20,300 मंत्रों को फॉलो करते हैं, सब हमारे लिए प्रभु की वाणी है, ईश्वर की वाणी है। उसके बाद हम उपनिषदों को फॉलो करते हैं, फिर हम दर्शनों को फॉलो करते हैं, तो हमारी, फिर हम ब्राह्मण ग्रंथों को समझते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी, बहुत बड़ा
एक ओशन ऑफ नॉलेज हमारे सामने है, उसमें से मैं सिर्फ एक बाल्टी उठाऊंगा और कहूंगा नहीं बस यही सब कुछ मेरे लिए। आई मीन इट्स ओके, सम पीपल वांट टू डू इट, और मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड थिंक लाइक दैट, तो हो सकता है। पर जिसकी जिसकी लिमिटेड रीच है या जो लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी चाहता है उसके लिए ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्ञान पाने के लिए मैं अपने आप को किसी एक सर्कल के अंदर बांध के नहीं रख सकता, और उसके लिए मेरे को अगर कोई भी चीज पढ़नी पड़ती है तो मैं थोड़ा बियॉन्ड जाकर भी, जब तक कि वो मेरे सब्जेक्ट मैटर से मैच करती है, मैं बियॉन्ड जाकर भी पढ़ लेता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको जब गीता के बारे में प्रवचन दे रहा हूँ या कुछ और समझाता हूँ तो मैं आपको कंप्लीट उसका हर तरफ से एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव स्टडी मैटर निकाल के समझाता हूँ। तभी मैं ये जो कंक्लूजन्स पढ़ता हूँ आपके लिए, उपसंहार पढ़ता हूँ, ये सारे इसलिए पढ़ता हूँ कि अलग अलग विचारों पर भी हम सोच लें। मैं किसी को भी नेगेट नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन प्रॉपर स्पिरिट। हाउ गीता हैज बीन रिटन, वी हैव टू अंडरस्टैंड इन प्रॉपर स्पिरिट। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी केतु जी। हाँ, मैं आज सुबह ही सोच रहा था जो कि कल आपने बताया था, और आज इस पर भी आपने थोड़ा सा टिप्पणी दे दी कि तीन चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि दे आर इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड। एक तो है सोहम, जिसको यू कैन से कि ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि आई एम दैट, वॉट एवर दैट इज, बट आई एम दैट, नंबर वन। नंबर टू, इसके साथ है अहम ब्रह्मास्मि। जब हम लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ब्रह्मा जैसा हूँ। और थर्डली, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो मेरे में है वो यूनिवर्स में है, जो यूनिवर्स में है वो मेरे में है। तो ये जो इसका जो इंटर रिलेशनशिप है, उस पर इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट फ्यू थिंग्स। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैकेनिज्म या सिस्टम सारे ब्रह्मांड में चलता है वही मेरे पिंड में चलता है। अगर राइट। मैं इस बात को समझ लेता हूँ कि वहां भी एक नर्वस सिस्टम है, इंटेलेक्ट है, मन है, सब ब्रह्मांड में चलता है, वहीं से मैं बोरो करता हूँ और मेरे शरीर में भी वही चलता है। तो जब हम यथा यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे समझते हैं तो हमको फिर शरीर के ऊपर और ब्रह्मांड भी जो प्रकृति का शरीर है उसके ऊपर अपना विचार लाना पड़ता है। इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है। वो इसलिए कनेक्ट करना पड़ता है कि जैसे हमारे अंदर भी हम सिस्टम्स को, नियम्स को फॉलो नहीं करते तो उल्टा सीधा बिगड़ना होना, खराब होना शुरू हो जाता है। हम देखते ही हैं प्रकृति में यही होता है। जब हम प्रॉपरली चीजों को फॉलो नहीं करते तो हमको पता चलता है कि हमको बाउंस बैक करके प्रकृति हिट करती है। कभी तूफान आते हैं, कभी अर्थक्वेक आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमको तो ये समझ में आता ही है कि जैसा ही हमारे शरीर के अंदर हम अगर उसको शरीर के ऊपर हम अत्याचार करते हैं तो शरीर रिएक्ट करता है, प्रकृति भी उसी तरह करती है। तो यहाँ पर तो सारा का सारा सिस्टम यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का वही बताता है हमारे को कि हमने तो ब्रह्मांड से ही तो अपने सारे शरीर को बोरो किया है। हम ब्रह्मांड से ही तो अपने शरीर बनाते हैं। तो ब्रह्मांड का शरीर जब बना हुआ है तो उसकी रेप्लिका जो है वो ओरिजिनल के जैसी ही तो होगी ना। तो राइट। उस कॉन्सेप्ट के साथ हम उसको देखते हैं तो ये सिर्फ शरीर तक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम सोहम कहते हैं तो वो जो मैं हूं, ठीक, वो कौन हूं, वो कौन है, वो मेरी आत्मा है। हम जो सोहम कहते हैं, जब योग दर्शन में सोहम के ऊपर मेडिटेशन की जाती है या ब्रेथ को, प्राणायाम को कंट्रोल करके सोहम पे लाया जाता है, तो उसका मतलब होता है कि तुम अपने अंदर अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट हो। तो सोहम का मतलब है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं अपनी ये जीव आत्मा ही मैं हूं। मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी, एक्चुअल परिचय ये है कि मैं आत्मा हूं।
मेरा एक्चुअल इंट्रोडक्शन मैं शरीर हूं ये नहीं। तो यहाँ जो सोहम है ना, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी आत्मा के लिए है। ये नहीं है कि मैं परमात्मा बन गया हूँ। Right. ये बहुत लंबी छलांग है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब जब जब हम अहम ब्रह्मासी कहते हैं, जो तीसरी चीज है, वो तो बिल्कुल सच है। क्योंकि हम तो कहते ही हैं कि तीनों को हम ब्रह्म कहते हैं, कि मैं भी ब्रह्म हूँ, बिल्कुल हूँ, परमात्मा भी ब्रह्म है और मूल प्रकृति भी ब्रह्म है। हम तो तीनों को ब्रह्म कहते हैं। तो जब हम तीनों को ब्रह्म कहते हैं तो अहम ब्रह्मासी का मतलब है मैं भी ब्रह्म हूँ। वो तो मैं हूं ही। क्योंकि हम कहते हैं कि ब्रह्म का मतलब होता है कोई भी ऐसी शक्ति जिसके अंदर महानता के गुण होते हैं, जो अच्छी होती है और जो अपने आप को एक्सपैंड करती है या एक्सपैंड कर सकती है। तो परमात्मा ब्रह्म है क्योंकि वो महान है, और महान है और वो एक्सपैंड करता है, क्रिएशन बनाता है, सारी नेचर, सारे यूनिवर्स, सब कुछ बनाता है, कॉन्स्टेंटली बनाता रहता है। प्रकृति को हम ब्रह्म कहते हैं क्योंकि प्रकृति के अंदर भी कितने महान गुण होते हैं, तभी तो वो परमाणुओं से इतना मल्टीप्लाई करके बना लेती है। और वो भी एक्सपैंड होती रहती है, हमेशा बनती रहती है, बनाती रहती है और भी बनाती रहती है। तो प्रकृति के अंदर भी महान गुण है कि जहां भी एक बीज पड़ता है वहां 10 पेड़ और उग जाते हैं। वो भी तो एक्सपैंड करती रहती है ना। तो उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और जीवात्मा को भी हम ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, इसमें तीसरी चीज ये है कि ब्रह्म उसको कहते हैं जो नित्य होता है, परमानेंट होता है, जो ना मरता है, ना पैदा होता है, और ना कभी मिटता हटता है। वो हमेशा रहता है, नित्य होता है। तो हम तो तीनों चीजों को नित्य मानते ही हैं। तो जीवात्मा को भी हम नित्य मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं जीवात्मा भी महान होती है और नित्य होती है, इसलिए उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और वो शरीर धारण करके वो भी तो एक्सपेंशन के काम करती है, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने थॉट को, विचार को, ज्ञान को एक्सपैंड करती है, परिवार को एक्सपैंड करती है, समाज को एक्सपैंड करती है। वो भी तो, जीवात्मा भी तो शरीर धारण करके ये सारे काम करती है। तो ये भी तो एक ब्रह्म है। तो इसीलिए हम तीनों को ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा को, जीवात्मा को और मूल प्रकृति को, तीनों को हम ब्रह्म कहते हैं। तो जब हम तीनों को ब्रह्म कहते हैं, तो हम जब अहम ब्रह्मासी कहते हैं तो उसका मतलब वही होता है कि मैं भी तो ब्रह्म हूँ। लेकिन उसका इक्वेशन नहीं होता कि मैं ब्रह्म हो गया हूं तो अब मैं परमात्मा बन गया। ये इक्वेशन करने वाले भटक जाते हैं अपनी रास्ते से। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारे समाज में जब हम इसकी ट्रांसलेशंस गलत तरीके से करते हैं। ठीक है केतु जी? या तो इसमें लास्ट बात यह है कि अगर मैं कहता हूं कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं अक्षर नहीं हूं, मैं क्षर हूं। नहीं, मैं अक्षर तो हूं, अच्छा, लेकिन मैं उत्तम पुरुष नहीं हूं ना। हाँ वो ठीक है। मैं पुरुषोत्तम तो नहीं हूं ना, मैं अक्षर तो हूं क्योंकि मेरा भी ना विनाश नहीं होता ना कभी। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, उसका अक्षर तो होगा नहीं, वो कभी बर्बाद होगी नहीं कभी। आत्मा तो जाएगी, आएगी, आएगी, जाएगी, चलती रहेगी, वो तो मिटेगी नहीं कभी। तो आत्मा तो अक्षर है। तो अक्षर तो मैं हूं ही, इसीलिए तो मैं ब्रह्म हूं ना, क्योंकि मैं नित्य हूं, परमानेंट हूं। नित्य होना तो जरूरी है ना ब्रह्म होने के लिए। तो ब्रह्मास्मि तो मैं हूं ना। ठीक है। सो ऑन ए लाइटर नोट, अगर मेरा नाम पुरुषोत्तम होता तो शायद उसका उसका विवरण दूसरा होता। एनीवे, यू कैन, नहीं हाँ, समझ नहीं, में आ गया। थैंक यू। कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में, कोई पूछना चाहते हैं? थैंक यू, जी, थैंक यू। नमस्ते जी जी, जी, सीता पीयूष जी जी। बताइए। हाँ, this is an extended question on Aham Brahmasmi. तो connecting it to duality of nature, मतलब ये एक द्वैत अद्वैत थियरी पे जाएंगे। तो do you say सारा ब्रह्मांड मुझ में ही है या मुझ में भी है? तो अहम ब्रह्मास्मि will become मुझ में ही है. So there is no duality there. When you say मुझ में भी है, इसका मतलब है बाहर भी और एक ब्रह्मांड है, मेरे अंदर भी एक ब्रह्मांड है। तो ड्युअलिटी नहीं हुआ ये। तो अहम ब्रह्मास्मि
जैसे आपने कहा था मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान मेरे अंदर भी है। तो how do you look at it in terms of Adi Shankara's Advaita देखिए, philosophy? डुअलिटी डुअलिटी तो सब जगह है। अब आप, क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, ये तो बनी ही प्रकृति से है। तो अगर ये हम कहेंगे कि जो प्रकृति है वो मेरे अंदर रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि प्रकृति का भी मन है, बुद्धि है, प्रकृति के अंदर भी अलग अलग चीजें काम करती हैं, मेरे शरीर में भी काम करती हैं। मेरे पास भी आंखें हैं, प्रकृति के पास भी प्रकाश है, प्रकृति के पास आकाश है जिसमें साउंड चलता बनता रहता है, मेरे पास भी कान है, मैं उनको यूज कर सकता हूँ। यू सी, दिस इज नॉट डुअलिटी, this has nothing to do with duality. This is because we have borrowed it from nature and we are dependent on the nature to exist. हम एग्जिस्ट करते ही तब हैं जब ये प्रकृति के अंदर हम शरीर धारण करते हैं। हम शरीर धारण करते हैं तो हम प्रकृति से ही सब कुछ बोरो करके शरीर धारण करते हैं। तो अब शरीर जो हम धारण कर लेते हैं, बहुत ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो प्रकृति की चीजों का रिप्रेजेंटेशन करता ही है, बिकॉज वो उसका रेप्लिका है ना। सो इफ देर इज अ रेप्लिका, यू मेक अ वेरी, टेक अ स्मॉल बेबी दैट इज born, that baby has everything that a 6 foot old man has, है ना। उसके भी बाल हैं, उसका भी हार्ट है, उसका भी ब्रेन है, उसका भी सब कुछ, उसका उसी तरह हाथ पांव है, नाखून है, सब कुछ है। तो ये तो होता नहीं है कि आप कहेंगे कि अब वो बेबी के अंदर ही मैन आ गया या मैन के साथ डुअलिटी बेबी की। सी, दिस इज बिकॉज उसमें डुअलिटी नहीं है, उसमें ये है कि दोनों के अंदर जो एग्जिस्टेंस है वो इसीलिए है। तभी हम कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड को मैं अपने शरीर के अंदर अनुभव कर सकता हूँ। बिकॉज इफ आई अंडरस्टैंड हाउ माई सिस्टम वर्क्स, how my mind, my brain, my intellect, my eyes, my ears, everything inside me is working, I can then guess and understand this is how probably the whole Brahmand, the whole universe is working. फिर वो डुअलिटी नहीं है। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मैं बन गया हूं या मैं वो बन गया। मैं रेप्लिका हूं, मैं छोटा सा रिप्रेजेंटेशन करता हूं, वो तो हमेशा रहेगा। पर इसमें डुअलिटी नाम की कोई चीज नहीं। डुअलिटी में जाने से यू विल ओनली गेट कंफ्यूज्ड। इफ यू वांट टू एस्केप द रियलिटी एंड लुक एट इट एज आई एम वेरी हैप्पी थिंकिंग दैट द होल यूनिवर्स इज विद इन मी, और आई एम expanding and I am the whole universe, it's okay. It somewhere it sort of creates and satisfies the ego. It does not give ज्ञान, it gives the ego. तो अगर वहां पर लगता है कि मैं इस चीज को इस तरह समझकर आई एम वेरी हैप्पी, ओके, बी हैप्पी, इफ दैट इज वेयर यू वांट टू गो इन लाइफ, दैट्स ओके। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर रेप्लिका है, यहाँ पर डुअलिटी नहीं है। इसी तरह से जब मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा, जो कि गीता में हम पढ़ चुके हैं पहले, दैट भगवान सेज दैट आई एम विद इन एवरी लिविंग बीइंग, क्योंकि मैं प्राण देता हूं, तो प्राण के साथ मैं हर शरीर के अंदर जाके बसता हूं, रहता हूं। और मेरे शरीर के अंदर जहां पर मेरी आत्मा है, उसी के साथ परमात्मा भी है। अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये भी डुअलिटी हो गई कि दोनों एक साथ रहते हैं इसलिए दोनों एक ही हो गए। ये तो दिस इज नॉट अ थ्योरी ऑफ डुअलिटी ना। इसको यही समझना पड़ेगा कि परमात्मा तो हर लिविंग बीइंग के अंदर रहते हैं। इसीलिए तो परमात्मा को मेरे कर्मों के बारे में पता रहता है, मेरे मेंटल थॉट के बारे में भी परमात्मा को पता होता है, उसका भी तो परमात्मा फल देता है। तो जब मेरे कर्मों का फल देने वाला वो परमात्मा है, तभी है क्योंकि उसको सब कुछ पता है। वो मेरे अंदर बैठा है, वो सब कुछ देखता है, और वो सर्व ज्ञाता है, उसको सर्व नॉलेज है सारी सृष्टि का। और वो मेरे अंदर नहीं है, वो एवरी लिविंग बीइंग के अंदर है, हर प्राणी के अंदर। जो प्राण देता है उसमें परमात्मा है। और फिर गीता में हमको बता दिया कि जो सृष्टि क्रिएशन है उसमें भी परमात्मा है, क्योंकि वो भी तो प्राण है। वो दूसरी तरह का प्राण है, पर है तो प्राण। तो यहाँ पर ये डुअलिटी का फैक्टर कहीं भी अगर आप इसको समझेंगे डुअलिटी की तरह, तो यू विल ओनली गेट कंफ्यूज्ड। You can be convinced for all your life and you can say, you know what, so many big people, great people have been there.
लेकिन वो ग्रेट पीपल होंगे अपनी जगह पर. हैव दे बीन एबल टू अचीव द रियल नॉलेज, or they have just been sitting on a seat as a big Mahan people and gone? I don't know. I don't want to talk about other people. I just want to talk about what we should understand as the straightforward principle. यहाँ डुअलिटी के अंदर फंसना ही नहीं चाहिए. अगर आप डुअलिटी में फंसेंगे तो यू विल भटक जाएंगे. बोलिए सीता जी, did I answer you? Nice explanation. Yeah. I mean, Advaita this is what Advaita is, right? Shankaracharya ji, जो That's what advocate किए Advaita थे. is. But I already gave you a background ki how Yeah. Shankaracharya propagated जी. Advaita because he had to prove a principle. मैं ऑनेस्टली मैं अपना बताता हूँ आपको ये बात. मैं सोचता हूँ कि शंकराचार्य जी की 32 इयर्स की एज में डेथ हो गई थी. करेक्ट. अगर वो लंबा जीते, इफ ही वुड हैव लिव्ड फॉर अनदर 30-40 इयर्स, ही वुड हैव क्लैरिफाइड हिज पोजीशन एंड कम बैक टू द बेसिक वैदिक फिलॉसफी ऑफ त्रैतवाद. ही वुड हैव पॉजिटिवली डन इट. उनको टाइम नहीं मिला, उनकी डेथ हो गई, उनका टाइम, उनका लड़ने में टाइम निकल गया कि मुझे प्रूव करने दीजिए कि परमात्मा या ईश्वर है. वो ही वो प्रूव करना चाहते थे, बिकॉज दैट इज व्हाट ही वांटेड टू प्रूव इन द सोसाइटी. लेकिन उसके बाद कि सिर्फ परमात्मा ही है और कुछ नहीं है, तो हर एक चीज में सिर्फ परमात्मा है. तो इसका मतलब है कि जो आप परमात्मा को अवॉइड कर रहे थे, उस परमात्मा को एक्सेप्ट करिए और उस परमात्मा को मानिए. यहाँ पर तो ले आए थे समाज को, लेकिन इसके बियॉन्ड जाने का उनको टाइम ही नहीं मिला. लेकिन फिर वो उनके चेलो चपाटों ने उसको बिगाड़ दिया. तो ये देखिए, टू ईच हिज ओन. जो भी इंसान जैसे भी समझना चाहे, जो भी ज्ञान लेना चाहे, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपनी अपनी समझ. तो मैं उसको काउंटर तो करना नहीं चाहता. जैसे भी आपको लगता है कि मैं समझना चाहता हूँ, चाहती हूँ, आई वांट टू फॉलो दिस, आप फॉलो करिए. मेरे को कोई ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम नहीं है. मैं सिर्फ प्रिंसिपल्स को, जो कि प्रिंसिपल्स यहाँ लेड आउट, मैं उनको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने रखता हूँ, ताकि प्रिंसिपल्स को आप अच्छी तरह समझ जाए. इसीलिए मैं द्वैतवाद अद्वैतवाद पर भी समझा देता हूँ कि वो क्या है और कैसे समझना चाहिए. It is not that I am trying to explain something. It is that I am trying to tell you what should be understood from the text that we are reading. That we should understand all the aspects, both the sides, every side. And that's all we should understand. जी. Thank you, sir. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इसके बारे में? पीयूष जी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि तुझे ने जो सवाल पूछा उससे बहुत बहुत क्लैरिटी आ गई. आपने तो जो जवाब दिया वो तो बहुत ही अच्छा था. कुछ कहना ही हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना अच्छी तरह से आपने समझा दिया. बहुत क्लियर हो गया अहम ब्रह्मास्मि, ये सभी कॉन्सेप्ट्स. और जब आप बता रहे थे तब मुझे जो आपने ही सिखाया है मांडुक्य उपनिषद का, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, उस श्लोक की, उस ऋचा की याद आ गई. बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया था. बहुत बहुत धन्यवाद. उसमें तीनों बड़े क्लियरली समझा दिए जाते क्लियर, हैं. बहुत क्लियरली समझाए. हाँ, बहुत क्लियरली समझा दिए जाते हैं तीनों. यहाँ पर अरुणा जी देखिए, फैक्टर ये है कि बार बार भगवान कृष्ण जो है वो गीता के अंदर तीनों की परमानेंट की बात कर लेते हैं और अपने आप को हर बार कहते हैं कि मुझको सब में देख सकते हो, पर मैं वो नहीं हूं. मैं परमात्मा हूं, मैं अलग हूं, और मेरे को समझो और देखो और जानो. तो पूरी गीता हम पढ़ रहे हैं और उसमें से हम अगर परमात्मा के सही स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमको गीता पढ़ने का लाभ क्या है, फायदा क्या है? हमको तो देखनी पड़ेगी ना. और दूसरी चीज ये है कि मैं अगर ये समझ लेता हूँ कि मैं सो अहम, मैं वो आत्मा हूँ, या अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूँ ब्रह्म हूँ, तो सबसे पहले मैं शरीर के सारे धंधे से डिटैच हो जाता हूँ ना, डिटैच. अगर मैं कहूंगा कि हम ब्रह्मास्मि, कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ,
तो मैं तो शरीर के सारे लफड़े से, अट्रैक्शन से, मोह माया से, सबसे छूट जाऊंगा। तो पर्पस तो यही है कि तुम इन सब से छूट जाओ, छूट के अपनी आत्मा से कनेक्ट हो, तभी तो तुम अपने अंदर बैठे दूसरे ब्रह्म को पहचान पाओगे। तो पर्पस तो वही है ना। फिर वो सोहम का भी पर्पस वही है कि मैं अगर आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर वही बात पर बात आ जाती है कि मैं तो क्यों भटक रहा हूँ शरीर के अट्रैक्शंस के लिए। क्यों मैं प्रकृति को ही सब कुछ समझ के उसका अटैच हो रहा हूँ, क्यों मैं समझता नहीं कि मैं ये मेरे दूसरे, इसका पर्पस अब वो भी तो भगवान कृष्ण बोल चुके हैं कि प्रकृति का पर्पस ही ये है कि तुम इसमें से सीखो, सीख के मुझको पहचानो। हमने प्रकृति बनाई ही इसीलिए ताकि तुमको ज्ञान मिले। तो ये दिस इज द, यू सी, हाउ डू यू वांट टू अंडरस्टैंड गीता डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे समझना चाहते हैं। फिर वही बात कि आपको ज्ञान चाहिए या आपको केवल भक्ति चाहिए कि आंख बंद करके बस नाम जप करना है, हो गया मेरा काम। या आपको सिर्फ कर्म चाहिए कि मुझे सिर्फ कर्म करना है। व्हाट डू यू वांट टू टेक अवे फ्रॉम। अगर आप टेक अवे चाहते हो कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं, तो ज्ञान को तो ज्ञान की तरह ही लेना पड़ेगा। फिर हम अज्ञान के साथ नहीं जुड़ सकते, ये हमको सेग्रीगेशन करनी ही पड़ेगी, वरना कोई फायदा नहीं होगा। जी। बहुत इंटरेस्टिंग, आज का बहुत इंटरेस्टिंग था। वेरी नाइस। और भी कुछ कहेंगे। हमारा 20वां श्लोक तो रह गया, आज कर लेते हैं, आइए, है ना, उसको करके कंक्लूड कर लेते हैं। फिर मैं जो कंक्लूजन और उपसंहार है वो अगले बार पढ़ के बताऊंगा। ठीक है? तो अरुणा जी हमको 20वां श्लोक पढ़ दीजिए, फिर उसको खत्म कर लेते हैं। जी। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ये 20वां श्लोक जो है वो ये कहता है कि हे पाप रहित अर्जुन, ये गहरा से गहरा शास्त्र मैंने तुझे बताया है। हे भारत, इसको जानने के बाद मनुष्य ज्ञानी बन जाता है और कृत कृत्य हो जाता है। कृत कृत्य मतलब होता है जो सफल कर्म होता है और सफल मनोरथ होता है। जो इंसान मन में धारण करता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, और फिर जो कर्म करता है, दोनों कृत कृत्य में आ जाते हैं। तो जो कृत कृत्य से सफल हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है, उसी को मैंने ये तुझे शास्त्र बताया है, गहरा से गहरा शास्त्र। गहरा तो है ही, हम भी तो गहरे ही डूब रहे हैं इसके अंदर, तो गहरा तो है ही। तो यही यहाँ पर वर्णन किया गया है कि इस भगवत गीता रूपी उपनिषद में जिस ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है, उसके अंतर्गत जो योग शास्त्र, उसमें कृष्ण अर्जुन संवाद का, इस संवाद को पुरुषोत्तम योग नामक पंचदशक अध्याय बताया है। यहाँ ये समाप्त होता है। अब हमने इसको समाप्त कर लिया है, मैं इसकी कंक्लूजन अगली बार से पढ़नी शुरू करूंगा। लेकिन यहाँ पर हमको समझना ये है कि बड़े छोटे तरीके से, सबसे छोटा शायद चैप्टर ये 15th चैप्टर ही है, 15वां अध्याय ही है। वो इसीलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण किसी भी एक्सप्लेनेशंस में नहीं जाते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मैंने तुझे बता दिया कि मैं उत्तम हूँ, तुम अक्षर हो, मैं भी अक्षर हूँ, पर मैं उत्तम हूँ और मैं अक्षर से परे हूँ, बस हो गई बात। वो इसको ये नहीं करते कि अब मैं इसको तुमको ऐसे समझाऊं या वैसे समझाऊं। वो अपनी बातों को पहले भी कई बार बता चुके हैं हम। तो वो यहाँ पर पुरुषोत्तम का जो चैप्टर उन्होंने बताया है सारा, कि परमात्मा क्या है,
उसके लिए बहुत ज्यादा क्या कहा जाए टीम टाम में या इलेबोरेशन में या एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अनुभव हम केवल अपने अंतः में, अपने अंदर या अपने ज्ञान से कर सकते हैं, वरना हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। वरना तो फिर उन्होंने कहा ना कि जो मोह रहित नहीं होते, जो सब मूढ़ हैं जो कि दुनिया के अलग अलग मोह में चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वो कभी इसको देख ही नहीं, समझ ही नहीं पाते। वो तो बड़ी क्लियरली इसको बोल चुके हैं कि वो समझ ही कभी नहीं पाएंगे। तो जो नहीं समझ पाएंगे उनके लिए तो फिर कोई बात नहीं, इफ यू कांट अंडरस्टैंड नाउ देयर इज ऑलवेज अ फ्यूचर। तो वहां ठीक है, चलिए चलने दीजिए, जो चलेगी दुनिया ऐसे ही चलेगी। लेकिन हमको तो ये समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर के अंदर उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया है कि परमात्मा क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, बस। और वो ना प्रकृति है, उससे परे है, और ना वो जीवात्मा है, उससे वो ज्यादा उत्तम है। हो गई इतनी सी बात, क्लैरिटी के लिए हमारे लिए बहुत, हमको समझ में आ जानी चाहिए। वो अपनी बात बड़ी सिंपल तरीके से रखे और ये बता दिया कि गहरा से गहरा शास्त्र जो मैंने तुझे बताया है, जब इसको समझ जाओगे, अपनी लाइफ में उतार लोगे, तो कृत्य बदल जाएगा, कर्म बदल जाएंगे, और सोचने का ढंग, सोचने का तरीका बदल जाएगा। तब तुम वही सोचोगे जो तुमको बताया गया है, हर बात में परमात्मा का ध्यान रख के, हर प्राण के साथ ईश्वर, और ईश्वर के साथ हर कर्म। जब ये चीज जुड़ जाएगी तो तुम्हारा मनोरथ भी बदल जाएगा और कर्म भी बदल जाएगा। तो अब क्या है, बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बताया ना उन्होंने, समझने में कोई डिफिकल्टी होनी ही नहीं चाहिए। इसमें यह है कि मैं करूं या नहीं करूं, वो तो हमेशा ही हमारी इंडिपेंडेंस होती है कि मैं जो करना चाहता हूँ वही करूंगा। कि मैं तो मोह में चिपका हुआ हूं, मैं तो निकलूंगा ही नहीं जी कभी मोह से। ठीक है, मेरा अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन है वो। लेकिन उन्होंने तो बड़ी क्लियरली बता दिया है ना, बड़ी क्लियरली बता दिया है कि ये ऐसे समझो और ऐसे जानोगे तो ही तुम्हारा थिंकिंग भी बदलेगी और कर्म भी बदलेंगे। अब वो थिंकिंग और कर्म को क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि सेकंड चैप्टर से ही तो उन्होंने बता दिया कि निष्काम कर्म करोगे, किसी मोह में नहीं फंसोगे, इंद्रियों के जाल में नहीं फंसोगे। ये तो शुरू से ही बता रहे हैं कि हर कर्म का कर्म फल होता ही है। और जब कर्मों के अच्छे कर्म आने शुरू होंगे तो पुराने कर्म फल अपने आप कटने शुरू हो जाएंगे। और जब अच्छे ही अच्छे होंगे सब, तो अच्छा ही होगा। फिर आगे परमात्मा के साथ मेल मेल करने का बहुत अच्छा रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि सब कर्म ही अच्छे हैं, सोच भी अच्छी है, कर्म फल भी अच्छे हैं। वो तो अपने प्रिंसिपल्स को बड़े सिंपल तरीके से बार बार एक ही बात हमको समझाते हैं, भगवान कृष्ण। तो ये यहाँ पर हमने 15 चैप्टर को देखा है। अब हम, थैंक यू, थैंक यू केतु जी। अब हम इसके उपसंहार और कंक्लूजन को पढ़ेंगे अगले सैटरडे को। हम देखेंगे कि अलग अलग विचारक लोगों ने, अलग अलग लोगों ने ट्रांसलेशन करके इसके बारे में क्या कहा है, क्या बोला है, और उसके ऊपर भी अपने थॉट्स शेयर करेंगे, अपनी बातें करेंगे। तो ये हम अगले सैटरडे को करेंगे। अगले सैटरडे मैं दिल्ली ही होऊंगा, हालांकि मैं कल बॉम्बे जा रहा हूँ, लेकिन मैं बॉम्बे से लौट आऊंगा सैटरडे को। मैं अगले सैटरडे दिल्ली में ही हूँ। तो अगले सैटरडे दिल्ली में फिर इसी कमरे में बैठकर आपके साथ सेशन करूंगा, और मैं अपने पूरे इस कंक्लूजन के ऊपर स्टार्ट करूंगा बात करना। ठीक है, अभी भी कोई और बात पूछनी हो किसी ने कुछ तो बता, पूछ सकते हैं, या किसी ने कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। अगर और भी कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमारे पास अभी है 5 मिनट, कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं वो भी दे देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब। ऐसे केतु जी ने जैसे कहा कि पुरुषोत्तम नाम होता तो ये क्या मैं सोचता, जो हमारे नाम है हिंदुओं के, वो दो नाम, दो शब्द से बनते हैं। ये पुरुषोत्तम साथ में होगा दास या कुमार, कुछ ऐसा होगा। जैसे मेरा नाम राजेंद्र है, किसी ने मुझे पूछा भी था, वेस्टर्न लोग ने, कि वो क्या मतलब, तेरे माँ बाप ने सोचा तू भगवान है। मैंने कहा मेरा दूसरा नाम प्रसाद है, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र नहीं है। तो जो हमारे पुराने, नई पीढ़ी में नाम अलग अलग हो गए हैं अब, क्योंकि उसमें वो सोचते ही नहीं है कि क्या मतलब है, नाम दे दो बस।
ये अच्छा लगता है, मूवी में ये नाम सा दे दिया, लेकिन पुराने नाम अगर आप देखें तो दोनों का मीनिंग बनता था इकट्ठा। राजेंद्र प्रसाद जैसे भगवान का दिया हुआ गिफ्ट, या कह लो, जब प्रसाद कह लो। ये मुझे ये बस बात करनी थी। केतु जी जैसे पूछ रहे थे, तो कोई हमारे और नाम कुछ कहेंगे? एनीबॉडी एल्स? कोई और क्वेश्चन, कोई और कमेंट किसी और का? ये पीयूष जी, इस्कॉन वाले जो हैं ये खाली जो है भक्ति के ऊपर ही जोर देते हैं क्या? वो कहते हैं भक्ति का पथ ही है जिससे परमात्मा प्राप्त होता है, और तो उसमें हरे प्रॉब्लम ये कृष्णा का होती है। जाप करने से ही भगवान मिलेंगे हमें? नहीं, वो सिर्फ जाप नहीं करवाते, वो तो आप भी बहुत कुछ आपसे बताते हैं या करवाते हैं या समझाते भी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ खराबी है, लेकिन वो एक एक पर्टिकुलर एंगल को लेके ही सारा काम करते हैं। तो उस एंगल को अगर समझें और उसमें फॉलो करें तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं। क्योंकि जैसे आप गीता का समझाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सारे योग बताते हैं, वो ज्यादा बेटर नहीं होता? नहीं नहीं, बेटर तो आप डिसाइड करिए क्या बेटर है आपके लिए। मैं तो बेटर और खराब बोल नहीं सकता, मैं तो आपके सामने सारी बातें रख देता हूँ, आप चुन लो जो आपको चुनना। कर्म करने की इंडिपेंडेंस आपकी है। सोचने की भी। हाँ जी, युक्ता जी क्या कहेंगी आप? हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा, आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा लगा। काफी कुछ सीखने को मिला, समझ में आया। बहुत नहीं, अच्छा, ये जो थैंक को यू। क्वेश्चनिंग होती है ना, उससे हाँ दिमाग के और पीयूष जी के समझाने के तरीके से और भी खुल जाते हैं दरवाजे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो ठीक है, फिर अगले सैटरडे मिलते हैं और सेम टाइम, और अगले सैटरडे कंक्लूजन पे बात करेंगे 15वें अध्याय के, एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। चलिए, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, नमस्कार। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अपना ध्यान रखिए, नमस्ते। सेहतमंद रहिए। हैप्पी जर्नी पीयूष जी। थैंक यू। नमस्ते, हैप्पी जर्नी। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते।